हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा ओरिजिन 2.0। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप फार्मेसी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो या करके बैठे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो हम फार्मेसी वालों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना हम अधूरे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एज ए फ्रेशर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मा आप ज्वाइन करते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्योंकि मैंने ज्वाइन किया तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी, जो चीज़ें मैं सीख पाया वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आपको हर डिपार्टमेंट की कहानी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और बताता रहूँगा कि पैकेजिंग में क्या होता है, क्यूसी में क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सारी चीज़ें मैं ग्राउंड लेवल की सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ, चीज़ों को देखा हूँ, समझा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है चीज़ें कैसे होती है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और आप जब जाओगे एज फ्रेशर तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें आपको पहले से पता होगी कि अच्छा ये करना है, ये करना है। एक दोस्त था यूट्यूब चैनल वाला, उसने मुझे बताया था और सेम चीज़ें आपको वहाँ पे जब देखोगे तो आपका जो माइंड का प्रेशर है एज ए फ्रेशर में वो बहुत ही हल्का हो जाएगा। आप सस्टेन फील करोगे, स्टेबल फील करोगे और आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जो मैं बताने वाला हूँ। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब क्या, ये जो दवा का पैकिंग होता है, जैसे आलू मशीन है, ब्लिस्टर मशीन है, स्ट्रिप मशीन है, यानी कि टैबलेट की मशीन, कैप्सूल की मशीन लगी होती है। और मशीन का जो कट के जो माल बाहर आ रहा है, पत्ते जिसको बोलते हैं स्ट्रिप, वो बाहर आती है और वो लाइन चलता रहता है। एक बेल्ट होती है, बेल्ट पे वो स्ट्रिप गिरती है और वो ऐसे ऐसे चलता रहता है और यहाँ गिरा, आगे बढ़ गया। एक तरफ ये और एक तरफ ऐसे, दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं, लड़कियाँ बैठी होती है जो पैकिंग कर रही होती है कार्टन में। स्ट्रिप निकला, स्ट्रिप को पट सा उसको 10 स्ट्रिप काउंट करके पट सा उसको कार्टन में रख दिया और वहाँ एक होता है वेट करने वाला, वो वेट करके अपना जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसमें रखते जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइन को देखना। अगर मशीन चल रही है, टैबलेट की मशीन अगर चल रहा है तो उस पर आपको देखना है कि जो लोग पैकिंग करने वाले लोग हैं वो टैबलेट को सही तरीके से पैक कर रहे हैं कि नहीं, 10-10 की स्ट्रिप को कार्टन में सही तरीके से रख रहे हैं कि नहीं, और जो वजन कर रहा है स्ट्रिप का वो मशीन में वजन ज़्यादा तो नहीं या कम तो नहीं, वो देखना होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और कौन सा बैच चल रहा है, ये सारा डेटा एक बोर्ड होती है, उस बोर्ड पे मेंटेन करना होता है। दूसरी बात है फिर टेम्परेचर, पूरे हॉल का टेम्परेचर कैसा है, उसका एक हाइग्रोमीटर लगा होता है, उसमें आपको देखना होता है कि ये मीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि आपको पूरी तरह से वो एरिया वेल मेंटेन होना चाहिए, AC HE उसका चलता रहना चाहिए। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आगे कि देखो इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, मशीन को रोक दिया जाए, लाइन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा। BPR सबसे इंपॉर्टेंट, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, ये आपको देखना है उसमें कि जो बैच हमारा चल रहा है उसकी प्रॉपर आपको भरनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसमें कि कब मशीन स्टार्ट हुई, कब ये बंद होगा, कैसे मशीन चली है, कितना टेम्परेचर में चला, इसका लीक टेस्ट करना है, सही से मशीन चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, कितना टैबलेट निकल चुका है, कितना बनना है, कितना रह गया है। यानी पैकिंग एरिया में जितना भी काम होता है, पैकेजिंग हो रहा है तो उसको ध्यान देना है। पैकेजिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, एक फ़ाइल होती है, वो जितनी बैच चेंज होगा उतने फाइल आते हैं, वो फाइल को आपको फिलअप करना है, भरना है, देखना है कि अगर बैच समाप्त हो गया तो वो फाइल पूरा भर जाना चाहिए, कंप्लीट एकदम उसको फिलअप करके रखना है। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, BPR को भर के रखना है, बोर्ड मेंटेन करके रखना है, ऑपरेटर को लाइन क्लियरेंस देना है। अगर बैच ख़त्म होगी तो नई बैच स्टार्ट होने वाली है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फाइल लाना है, कार्टन लाना है, गत्ते लाने हैं, कट्टे लाने हैं, वर्कर लगाना है, सारा कुछ वहाँ पे बेल्ट पे आप ऑपरेटर को दोगे, ऑपरेटर आगे प्रोसीड करेगा। सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से लाइन क्लियरेंस दोगे कि हाँ सब कुछ सही है, तो ऑपरेटर अपना मशीन को चालू करेगा और वो स्टार्ट करके आगे प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। बेल्ट पे लोग बैठ जाएंगे और बैठने के बाद सब पैकिंग करना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे पैकिंग होती है एक केमिस्ट वहाँ पे खड़ा रहता है ताकि वहीं पे अगर गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर पैकिंग में अगर कार्टन में 10 स्ट्रिप नहीं होकर के 11 हो गया या 9 हो गया तो कंप्लेन आ जाता है मार्केट की तरफ से कि ये ऐसे आया है और कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, तो वो ध्यान देना होता है। और मशीन जो चल रही है उसका क्या टेम्परेचर सही है, उसकी ह्यूमिडिटी सही है, वो देखना होता है। अगर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी सही नहीं है तो हम बैच को रुकवा देंगे, बैच वही रुक जाएगी, काम बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, अगर कंपोजिशन गलत हो गया या टैबलेट सही नहीं है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हम बैच को रुकवा देंगे, काम नहीं चलेगा। तो ऐसे होता है, वो ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि बैच चल रहा है तो उस पर ध्यान देना। अगर थोड़ी सी मिस्टेक अगर कर दिया, मिस्टेक का तो कोई चांस ही नहीं है, आपको गलती नहीं करना। अगर आपने गलती करी तो आपको बहुत डांट पड़ेगी, बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि भाई यार मैं बहुत डांट सुना हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को सीखा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा समय के लिए। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी
ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आपके नॉलेज में रखना पड़ेगा, कितना बॉक्स बन गया, कितना बनना है, कौन सी बैच आने वाली है, कौन सा ये टैबलेट पूरा हो गया, ये बॉक्स बैच पूरा हो गया तो वो बैच आने वाली, तो कौन सी बैच आने वाली है, कितना डिस्पेंस हो गया है, कितना भी स्टोर में पड़ा हुआ है, सारा हिसाब किताब आपको रखना है। यानी कि पैकेजिंग एरिया में जितने भी होने वाले काम है सभी को आपको दिमाग में रखना है और जुबान पे रखना, ताकि आपका मैनेजर आए, कोई आपका हेड आए, कोई आपका सीनियर आए तो आपसे पूछे तो पट से आप जवाब दे पाओ। कितनी बैच बन गई, हाँ सर इतना हो गया, कितना बॉक्स बाकी है सर, इतने बॉक्स बाकी, कितने बन गए, इतने बन गए, अगला कौन सा है तो वो आपको बताना है, BPR कहाँ है तुरंत आपको निकाल के देना है, टेम्परेचर कैसा, हाँ सर वेल मेंटेन है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वो भी वेल मेंटेन है, ऑपरेटर ठीक है, हाँ काम सही से हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल सही से हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही गहराई से, बहुत ही सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती है पैकेजिंग में, यानी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगर आप पूरी तरह से लगन से, मेहनत से काम करते हो ना तो आप एक मैच्योर ऑफिसर बन जाओगे वहाँ पे। तो आई होप वो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आएगी। ऐसी सीरीज में लाता रहूँगा। आगे मैं बताने वाला हूँ कि QC में क्या होता है, फिर बताऊँगा क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ग्रेनुलेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होती है, कोटिंग क्या होता है, सारा चीज़ मैं आपको रिवील करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।